गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग का रिवीजन अच्छा चल रहा है, हर चीज़ अच्छे से पढ़ाई हो रही है ना, हर बातें समझ में आ रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सब लोग पढ़ते चलिए अच्छे से। और कोई ट्रबल अगर हो, कोई बातें अगर हो तो फिर आप लोग आराम से मेरे से कॉल करके हमारे व्हाट्सएप पर ऑफलाइन क्लास में आप तो आते ही रहते हैं, तो मेरे से बात कीजिए। प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स मत बनाइए। प्रॉब्लम्स तब तक प्रॉब्लम्स है जब तक कि उसको टीचर के सामने रखा नहीं गया, है ना। टीचर के सामने अगर प्रॉब्लम्स को रख दिया गया, वो प्रॉब्लम्स कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्यूशन में। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बातें ऐसे तो मैं एक्सप्लेन मैक्सिमम करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स अगर है तो आप मेरे से जरूर पूछिए, चाहे वो बातें छोटी क्यों ना। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग अगर आपको ध्यान होगा तो प्रीवियस क्लास में हम लोग रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स तक पढ़े थे। यहां पर हम बताए थे कि दो वेक्टर अगर है तो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है r = √a² + b² + 2ab cos θ। मैक्सिमम a + b होता है, मिनिमम a - b होता है, और अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो तो √a² + b² होता है। यहां तक का क्लास हम लोग को प्रीवियस में हुआ था, और आज हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से इस क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, रिजोल्यूशन बाय द वे आपको एक वेक्टर दे दिया गया, अब इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करना मतलब तोड़ना, रिजॉल्व करना मतलब बांटना। अभी आप कितने पार्ट में बांट रहे हैं? टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को हम हिंदी में लंबवत घटक कहते हैं। लंबवत घटक, लंबवत घटक का मतलब होता है ए वेक्टर कैन बी रिजॉल्व अपॉन द एक्सिस। वो जब भी रिजॉल्व होगा तो एक्सिस पर ही रिजॉल्व होगा। तो अभी ये दो एक्सिस पर रिजॉल्व हो रहा है। कोई चीज एक चीज पर तो स्वयं पर तो कोई रिजॉल्व हो नहीं सकता है, तो ये रिजॉल्व हो रहा है दो एक्सिस पर, एक इधर पर और एक इधर पर। ए बाय द वे एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है, और ए बाय द वे ए वेक्टर है। अभी इस ए वेक्टर का रिजोल्यूशन कितने कंपोनेंट में हो रहे हैं? दो कंपोनेंट में हो रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। दो कंपोनेंट में बट रहा है। इधर जो बट रहा है उसको हम ए एक्स वेक्टर कहेंगे, और इधर जो बट रहा है इसको हम ए वाई वेक्टर कहेंगे। इसका मतलब है कि ए वेक्टर दो भागों में बट रहा है, तो हो जाएगा फॉर्मूला ए वेक्टर = ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ए वेक्टर = ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ए वेक्टर दो भागों में बट रहा है, तो ए वेक्टर = ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। इसको हम कहेंगे रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर यही थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में टूटता तो प्लस एजेड वेक्टर भी होता। मैं अभी कुछ मिनट के बाद आपको उस बिंदु पर आऊंगा। अब गौर कीजिएगा, ये हो गया रिजोल्यूशन, मतलब एक फॉर्मूला आपका यहां निकल गया, ए वेक्टर = ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। अब देखिए, ये जो ए एक्स वेक्टर है ना, इसमें दो चीज होते हैं। इस ए एक्स वेक्टर में दो चीज है। एक तो इसका मैग्नीट्यूड, जिसको हम ए एक्स कहेंगे। ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ए एक्स हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस पर डायरेक्शन होता है आई कैप। प्रीवियस क्लास में जब हम यूनिट वेक्टर पढ़ा रहे थे तो आपको बताया थे कि एक्स एक्सिस पर का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, और वाई एक्सिस पर का यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। इसका मतलब हुआ कि अगर मेरे को ए वाई वेक्टर लिखना है तो हम इसको दो पार्ट लिखेंगे। इसका मैग्नीट्यूड हो गया ए वाई और डायरेक्शन हो गया जे कैप। इसका मतलब अगर कंप्लीटली ए एक्स वेक्टर है तो ए एक्स वेक्टर का मतलब हो गया ए एक्स आई, और ए वाई वेक्टर का मतलब हो गया ए वाई जे। तो मेरे को जो इक्वेशन आ रहा था यहां पर ए एक्स वेक्टर प्लस, तो मेरा दूसरा फॉर्मूला हो गया कि ए वेक्टर = ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ए वेक्टर = ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। देखिए, ए एक्स वेक्टर हो गया, ए वाई वेक्टर हो गया। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो ए एक्स वेक्टर है इसमें दो चीज है, ए एक्स और आई। यहां बैठा दीजिए तो हो गया ए एक्स आई। ए वाई वेक्टर में दो चीज है, ए वाई और जे। यहां बैठा दीजिए तो हो जाएगा ए वाई जे। इसका मतलब आपको दूसरा फॉर्मूला मिल गया, ए वेक्टर = ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। उम्मीद करें समझ में आ रहा है। अब आइए, अगर ये एंगल थीटा बन रहा है, आप इसको ऐसे मर्ज करके मिला लीजिए, ऐसे आप मर्ज करके मिला लीजिए, तो ए एंगल थीटा है। ए एंगल अगर थीटा है तो ए साइड कितना हो जाएगा? ए साइड हो जाएगा ए साइन थीटा, और ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा ए कॉस थीटा।
ए हो जाएगा ए साइन थीटा और ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि ये हो गया ए साइन थीटा और ए हो गया ए कॉस थीटा। करेक्ट, सही बात है, होगा ना। थीटा पी बाई एच। आप फिर से देखो, आप एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा बन रहा, ये ए है, ये वाई है, ये एक्स है, तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। पी बोले तो ए वाई और एच बोले तो ए, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर ए तुम फाइंड करना चाहते हो तो कॉस थीटा ले लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। बी बोले तो ए एक्स, एच बोले तो ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। एक फॉर्मूला यहां निकल गया, एक फॉर्मूला यहां निकल गया। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इधर मिटाते हैं। ए जो निकला ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। एक्स एक्सिस में है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल वाई एक्सिस पर है तो वर्टिकल कंपोनेंट। आप यहां से बच्चे एक बात परमानेंटली ध्यान रखो कि कभी भी आपको हॉरिजॉन्टल आइडेंटिटी लेना होगा तो कॉस लेना, और कभी भी वर्टिकल आइडेंटिटी लेना होगा तो साइन लेना। कभी भी अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना होगा तो कॉस लेना, और कभी भी वर्टिकल कंपोनेंट लेना होगा तो साइन लेना। अब दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया, और अगर स्क्वायर हटाओगे तो रूट हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो बच्चे ये सारे के सारे रिजोल्यूशन इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में फॉर्मूला आ गए, ये सारे के सारे। अगर तुम थोड़े से और ध्यान देकर के देखने का प्रयास करो तो ये सारे फॉर्मूले को मैं यहां मिटा देता हूं, और तुम लोग को अगर इसको कॉपी में, ऐसे तो सारे के सारे फॉर्मूला तुम लोग का पहले से क्लासेस में काफी डिटेल बताया जा चुका है, बहुत डिटेल हम तुम लोग को बताए हैं, लेकिन फिर भी तो वीडियो को पॉज कर करके जितने फॉर्मूला तुमको नोट करने का मन करेगा तुम नोट कर लेना। मैं बताया था, ऐसे मैं यहां पर भी तुम्हें बता दे रहा हूं कि ए वेक्टर का मतलब हो गया ए एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर, ए एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर। रिजोल्यूशन है, एक्स एक्सिस पर ए एक्स वेक्टर है, वाई एक्सिस पर ए वाई वेक्टर है। और मैंने तुम्हें बताया कि ये जो ए एक्स वेक्टर है इसके दो चीज होते हैं, मैग्नीट्यूड इसका एक्स हो गया और यूनिट वेक्टर आई हो गया। इसका मैग्नीट्यूड ए वाई हो गया और यूनिट वेक्टर ए वेक्टर का साइन थोड़ा सा बाई मिस्टेक पड़ गया, इसको नहीं लिखना, मतलब इसको ऐसे लिखना, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, ऐसे लिख लेना। और ये 1 भी कुछ नहीं लिखा हुआ, इसको छोड़ देना। अब मैंने तुम्हें क्या फॉर्मूला बताया, मैंने ऐसे तो यहां पे निकाल दिया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए कॉस थीटा का स्क्वायर ए साइन थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर किए तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो बहुत सारे फॉर्मूला तुमको हम बताते गए, एक फॉर्मूला यहां पर मैंने तुमको बताया, एक फॉर्मूला मैंने तुमको यहां बताया, एक फॉर्मूला मैंने तुमको यहां बताया, और अगर दोनों को डिवाइड कर लो तो ए वाई बाई ए एक्स, ए वाई का मान कितना था? ए साइन थीटा, ए एक्स का मान कितना था? ए कॉस थीटा, ए कैंसिल हो जाएगा तो ए वाई बाई ए एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, और यहां से थीटा केवल लेंगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा ए वाई बाई ए एक्स। तो बच्चे ये रिजोल्यूशन इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के सारे फॉर्मूले हैं बच्चे, और ये सारे के सारे फॉर्मूले अगर तुम लोग याद रखोगे तो न्यूमेरिकल बनाने में भी सुविधा होगा। और बाय द वे कोई ऑब्जेक्टिव अगर आता है इस पर, बाय द वे कोई ऑब्जेक्टिव अगर आता है तो बच्चे उसमें भी आपको बहुत ध्यान देंगे, बहुत काम आ जाएंगे। अगला टॉपिक हम लोग का है थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसका मतलब है कि अगर कोई ये वेक्टर है तो ये तीन एक्सिस पर टूट रहा है, इस पर भी टूट रहा है, इस पर भी टूट रहा है और इस पर भी टूट रहा है। अगर बाय द वे इसको तुम एक्स एक्सिस ले लो तो ये हो गया ए एक्स आई,
इसको अगर तुम y एक्सिस ले लो तो हो गया ए वाई जे, और इसको अगर तुम z एक्सिस ले लो तो हो गया ए जेड के। कोई जरूरी नहीं है, किसी को कुछ ले सकते हो, इसको भी x ले सकते हो, y ले सकते हो, z ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। तो a वेक्टर इक्वल टू ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर प्लस az वेक्टर, और इसको वेक्टर को तोड़ देंगे तो axi ayj az के। तो ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला तो कि 3 कंपोनेंट है, वहां पर 2 ही कंपोनेंट था तो 2 बार में टूट रहा था, ये 3 कंपोनेंट है तो 3 में टूट रहा है। तो तय बात है 3 से ज्यादा कंपोनेंट नहीं होगा, तो तुम्हें इससे ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। 2 कंपोनेंट में ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर, 3 कंपोनेंट में ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर प्लस az वेक्टर, 2 कंपोनेंट में a इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और 3 कंपोनेंट में a इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले को बच्चे आप ध्यान रखोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में अच्छा आपको आराम होगा, बहुत आपको सुविधा होगी। हम लोग को ध्यान देने का जरूरत। अब यहां पर जैसे मैं तुम्हें कुछ और बात करूं कि जैसे मान लो तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दे दे कि a वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 2k, और तुमसे कहे कि तुम a निकालो, तो सीधे तुम निकाल देना 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। क्यों करोगे ऐसा? क्योंकि अभी अभी तुमको फॉर्मूला मिला ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये हो गया ax, ये हो गया ay, ये हो गया az। तो अब स्क्वायर करके जो भी आंसर आएगा तुम यहां पर निकाल सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर बाय द वे तुमको हम एक क्वेश्चन ऐसा दे दें कि b वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस 6k, तो फिर अंडर रूट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये माइनस 5, हालांकि स्क्वायर करोगे तो वहीं का वहीं आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने को है, और प्लस 6 स्क्वायर, तो जो भी आएगा सोल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये क्या निकला? ये मोड निकला, ये मोड निकला, मतलब b का वैल्यू निकला। तो यूनिट वेक्टर मतलब मोड निकालने का एक तरीका ये यहां पर एक तुमको 3D में फॉर्मूला मिल गया। उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसे कोई सिंपल क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव यू कैन डू इट, तुम ऐसा सोल्व कर सकते हो, ऐसा हम समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कोई दिक्कत होता है बच्चे, तो तुम लोग इसको किसी भी स्थिति में मेरे से जरूर पूछना, क्योंकि तुम मेरे से जितना ज्यादा पूछोगे मेरे को समझ में आएगा कि तुमको प्रॉब्लम्स आखिर क्या हो रहा है, और हमें बताने में काफी सुविधा होगी। अब हम लोग आते हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट का मतलब गुना होता है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हो प्रोडक्ट, अच्छा से समझना, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हो प्रोडक्ट, गुना। प्रोडक्ट का 2 साइन होता है, एक प्रोडक्ट का ऐसा साइन होता है और एक ऐसा साइन होता है। याद करो, मैथमेटिक्स में तुम ये दोनों साइन को यूज करते हो। जैसे तुम 3 into 4 भी लिखते हो और 3 into 4 भी लिखते हो। एक अलग बात है कि मैथमेटिक्स में दोनों का आंसर सेम आता है, लेकिन फिजिक्स में ये दोनों में आसमान और जमीन का अंतर है। बस मैं तो यूं कहूंगा कि दोनों एक दूसरे का उल्टा है, और दोनों का अलग अलग नाम भी होता है। इसका नाम होता है डॉट प्रोडक्ट, ऐसे वाले साइन का नाम होता है डॉट प्रोडक्ट, और ऐसे वाले साइन का नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसका एक नाम और है, इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और इसका एक नाम और है, इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट को क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस को क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये दोनों बातें भी हम लोग को ध्यान देने का जरूरत है। और बच्चे दोनों टॉपिक्स एक अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन हुआ करता है, दोनों टॉपिक्स के नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, तो बारी बारी से हम लोग दोनों टॉपिक्स की ओर आते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, जिसका नाम और क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तुम डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानो कि 2 वेक्टर का, यहां पर गौर करना, 2 वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, 2 वेक्टर, जैसे मान लो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर तुम ले लो और तुमको इसका डॉट करना है, तो दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर हो गया, और इसके बीच के कोसाइन इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। a डॉट बी इज इक्वल टू अंडर मोड ए अंडर मोड बी इंटू कॉस थीटा। कहने का मतलब है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a डॉट बी इज इक्वल टू, बोलो मोड ए का मतलब ए हो गया, मोड बी का मतलब बी हो गया, इंटू कॉस थीटा। a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया डॉट प्रोडक्ट का। क्या है डॉट प्रोडक्ट? कोई पूछेगा क्या बताओगे? कि 2 वेक्टर का जो डॉट होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर्स, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन बिटवीन देम। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर एंड कोसाइन बिटवीन देम।
दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच के कोजया, कोस थीटा का हिंदी होता है कोजया, के गुणनफल के बराबर होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स एंड कोसाइन बिटवीन देम। The scalar product of two vectors is defined as the vector quantity whose value is the product of magnitude of given vectors, product of magnitude of given vectors, product of magnitude of given vectors and cosine। cos थीटा को पूरा नाम होता है cosine, cosine of the angle between them। दोनों सदिशों के मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के cos थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। अब बच्चे इसके आगे हम लोग ढेर सारे प्रॉपर्टी बारी बारी से पढ़ेंगे। 5-6 प्रॉपर्टी इसमें आएगा, फिर 5-6-7 प्रॉपर्टी उसमें आएगा, और इस तरह से एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यह कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉलोअर है। कॉम्यूटेटिव लॉ किसे कहते हैं कि अगर 3.4 और 4.3, मैथ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैथ में दोनों बराबर 12 आ जाएगा, इसी को कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, खाली क्रम का विनिमय हो रहा है, क्रम बदल रहा है, 3 की जगह 4 आ रहा है, 4 की जगह 3 आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो यह कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉलोअर होता है। मतलब हम कहेंगे a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए डॉट बी को हम बी डॉट ए कह सकते हैं, कहेंगे। बच्चे जब आप क्लास में इन चीजों को पढ़ते हो तो मैं सारा का सारा प्रूव करके आपको दिखाया हूं कि कैसे a डॉट बी और b डॉट ए दोनों बराबर होता है। लेकिन अभी आप यहां पर उतना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आप अभी ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर रहे हो, तो आप केवल ध्यान रखो कि a डॉट बी और b डॉट ए दोनों आपस में बराबर होता है। अगर शॉर्ट में तुम जानना चाहोगे तो a डॉट बी हो गया ए बी कॉस थीटा, और b डॉट हो गया बी ए कॉस माइनस थीटा। बी ए कॉस माइनस थीटा भी कह सकते हो, और इसको तुम बी ए कॉस 180 माइनस थीटा भी कह सकते हो, दोनों बात कह सकते हो। और ए भी कॉस थीटा ही होता है, और ए भी कॉस थीटा ही होता है, तो दोनों कंडीशंस में दोनों इक्वल हो गया, और यह कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉलोअर है। मतलब ए डॉट बी को हम बी डॉट ए कह सकते हैं। ए हो गया पहला प्रॉपर्टी। पहला फॉर्मूला याद हो गया बेटा? पहला फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसका दूसरा कहता है कि अगर किसी वेक्टर को स्वयं से, खुद से अगर डॉट कर दिया जाए, सेल्फ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ वेक्टर, अगर किसी वेक्टर को खुद से डॉट कर दिया जाए, अगर किसी वेक्टर को स्वयं से ही डॉट कर दिया जाए, ए को ए के साथ डॉट कर दिया जाए, भी को भी से डॉट कर दिया जाए, एक्स को एक्स के साथ डॉट कर दिया जाए, तो उसका जो आंसर आएगा वो स्क्वायर ऑफ दियर मैग्नीट्यूड, स्क्वायर ऑफ दियर मैग्नीट्यूड, स्क्वायर ऑफ दियर मैग्नीट्यूड मींस a डॉट a इज इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा ना। a डॉट a का मतलब हो गया a cos 0, a पर ही ये है, a पर ही ये है, a के साथ a है, तो जब एक ही लाइन पर दूसरा लाइन आ जाए तो एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री। और ये हो गया a cos 0 1 बोले तो a स्क्वायर, है ना। तीसरा है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो और उस समय उनको अगर हम डॉट करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, इस समय अगर दोनों को डॉट करेंगे तो रिजल्ट लड्डू आएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 का मान लड्डू होता है, बोले तो पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा बेटा? लड्डू हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक आप लोग को अभी तक हम 3 प्रॉपर्टी बताए, उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे प्रॉपर्टी आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। इसमें 3 प्रॉपर्टी और होता है, इसमें 3 फार्मूला और होता है, उस फार्मूले को ही बेटा हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करते हैं। चौथा, अगर दो वेक्टर एक दूसरे का पैरेलल हो, उस समय अगर दोनों को डॉट किया जाए तो रिजल्ट दोनों के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के बराबर होगा। प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड कब? व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। नाउ वी कैन सपोज दैट we are doing the dot product of these two vectors. Now their result will be प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड। उस समय इन दोनों का जो रिजल्ट होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड, क्यों? अब देखो ना, पैरेलल है ना, तो ए बी कॉस 0, दो पैरेलल के बीच में कितना एंगल बनेगा? 0 बनेगा। और cos 0 का मान 1 होता है, और ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगर बाय द वे तुम 3 एक्सिस लेते हो, एक्स वाई जेड, मैं यूनिट वेक्टर में बता चुका हूं कि एक्स है, वाई है, जेड है, आई जे के, तो इनका अगर इटसेल्फ अगर लाइक यूनिट वेक्टर का डॉट करोगे, लाइक यूनिट वेक्टर मतलब
समान इकाई सदिश। समान इकाई सदिश कहने का मतलब कि अगर i को i के साथ डॉट किया जाए, या j को j के साथ डॉट किया जाए, या k को k के साथ डॉट किया जाए, तो रिजल्ट कितना होगा? 1 होगा। i को अगर i के साथ डॉट किया जाए, या j को j के साथ डॉट किया जाए, या k को k के साथ डॉट किया जाए, तो रिजल्ट कितना होगा? 1 होगा, है ना। लाइक यूनिट वेक्टर अगर हो तो रिजल्ट 1 होगा, लेकिन अगर अनलाइक यूनिट वेक्टर हो तो रिजल्ट 0 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर i को j के साथ करोगे तो कम से कम a वाला एंगल तो तुमको दिखाई दे रहा है कि 90 डिग्री बन रहा है। तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, मतलब हर दो एक्सिस के बीच का एंगल कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। उस समय अगर i और j को तुम करोगे तो क्या हो जाएगा? i j cos 90, i1 j1 लेकिन cos 90 लड्डू, इसका बोले तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बच्चे एक छवों का छव प्रॉपर्टी, और यहां पर क्या होगा? i और i के बीच में एंगल 0 डिग्री बनेगा, तो i1 हो गया, i1 हो गया। समझ में बात आ रहा है ना? ab cos थीटा होता है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है कि अगर i को i के साथ डॉट करेंगे तो क्या i क्या हो जाएगा? i cos 0, i1 यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, ai भी 1 और cos 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो बच्चे इस तरह से ऐसे सारा चीज कॉपी में डिटेल करवा करके बताया गया, हालांकि मैंने यहां भी सारा बात आपको बता दिया। थोड़े से मैं फास्ट बता रहा हूं, टाइमिंग का इशू होता है ना, ऑनलाइन क्लास में टाइमिंग का इशू होता है। तो बच्चे आप ध्यान दोगे, आप थोड़े से कॉन्शियस होकर के एक बार दो बार इन चीजों को अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपका काफी स्ट्रांग हो जाएगा और आपको ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में बहुत आसान होगा। ये हम लोग का हुआ क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम आते हैं, सॉरी डॉट प्रोडक्ट हुआ, अब हम लोग आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। और जैसे वहां पर आपको मैंने बताया कि अगर दो वेक्टर को अगर आप यहां क्रॉस करोगे, वहां पर डॉट कर रहे थे, तो इनका पहले तो मैग्नीट्यूड ले लो और इनके बीच का साइन, वहां पर कॉस होता था, यहां पर साइन। और ये क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर का मतलब इट है सर्टेन डायरेक्शन ऑलवेज, एक पक्का इसमें डायरेक्शन है, तो इसके साथ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने वाला साइन क्या होता है? यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है? एन कैप है यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है ना, मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्या वैल्यू है इसका? वेक्टर में इसका क्या महत्व है? तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी में वेक्टर प्रॉपर्टी पाया जाता है और वो अगर स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए अगर उसके साथ तुम यूनिट वेक्टर लगा लोगे तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। मैं क्या बोला, समझ में आ रहा है मेरे? अच्छा समझना, जैसे अभी f स्केलर फॉर्म में है लेकिन इसमें वेक्टर प्रॉपर्टी पाया जाता है, फोर्स में वेक्टर प्रॉपर्टी पाया जाता है, और तुम इसको वेक्टर में अगर बदलना चाहते हो तो f के साथ अगर n कैप लगा दोगे तो वेक्टर बन जाएगा। उसी प्रकार से v वेलोसिटी अभी स्केलर फॉर्म में है, लेकिन बाय द वे तुम अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लाना चाहते हो तो इस v के साथ अगर n कैप लगा दोगे तो ये बन जाएगा वेक्टर फॉर्म में। उसी प्रकार से अगर 0 अभी स्केलर फॉर्म में है, स्केलर फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, लेकिन तुम इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लाना चाहते हो, कहने का मतलब है कि तुम 0 वेक्टर लाना चाहते हो तो इस 0 के साथ अगर तुम n कैप लगा दोगे तो ये 0 वेक्टर बन जाएगा। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है, जरूरत पड़ने पर 0 को 0 वेक्टर बनाने में भी इसका काम आ जाएगा। लेकिन अभी तत्काल तुम इसको ब्रेक कर दो तो केवल इतना भी कह सकते हो कि a क्रॉस b इज इक्वल टू a वेक्टर का मोड कितना हो गया? a, b वेक्टर का मोड कितना हो गया? b, और इनटू साइन थीटा, और इसका मान 1 हो गया, 1 मत लिखो, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू ab साइन थीटा। a क्रॉस b इज इक्वल टू ab साइन थीटा। क्रॉस में साइन होता है और डॉट में कॉस होता है। डॉट स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर का मतलब हो गया जो हॉरिजॉन्टल लाइन को ज्यादा रिप्रेजेंट करे, तो इसका मतलब वो कोस कंपोनेंट काम करेगा। और जो वर्टिकल, ए वर्टिकल लाइन को, ए वर्टिकल, ए क्या है? टर्निंग इफेक्ट है, वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तय बात है कि ये साइन कंपोनेंट होगा। ये याद करने के लिए तुम्हें बोले डॉट का मतलब कॉस, क्रॉस का मतलब साइन, डॉट का मतलब कॉस, क्रॉस का मतलब साइन। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब बच्चे इसमें भी जैसे उसमें ढेर सारे प्रॉपर्टी थे, इसमें भी ढेर सारे प्रॉपर्टी हैं, और बारी बारी से हर प्रॉपर्टी को आप थोड़ा फास्ट देखते चलो। जैसे वो कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉलोअर था, मैं पहले ही बोला था कि डॉट का एकदम ही उल्टा क्रॉस होता है, डॉट का एकदम उल्टा क्रॉस होता है। जो बात डॉट बोला, क्रॉस उसका उल्टा बोलेगा। डॉट ने बोला कि हम कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉलोअर है, क्रॉस कहेगा कि हम कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉलोअर नहीं है, यह कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करेगा। मतलब a क्रॉस b इज नॉट इक्वल b क्रॉस a, लेकिन माइनस साइन लगा देंगे तो ये फॉलो करने लगेगा। मतलब फॉर्मूला बन गया a क्रॉस b इज नॉट इक्वल b क्रॉस a, लेकिन a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। रीजन अभी देखो जानने का टाइम नहीं है, अभी ऑब्जेक्टिव में रीजन जानने का टाइम नहीं है। क्या रीजन जानना है?
तो चलो ए क्रॉस बी को तुम क्या बोलोगे, ए क्रॉस बी को तुम बोलोगे ए बी साइन थीटा। लेकिन जब इसी को तुम बी क्रॉस ए कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बी ए साइन, या तो तुम माइनस थीटा लिखो या इसी को तुम बी ए साइन 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हो, और ये दोनों कंडीशन में माइनस साइन थीटा होता है। तो जब तुम माइनस साइन थीटा हो गया तो तुम्हारा बी क्रॉस ए क्या हो रहा है कि माइनस बी ए साइन थीटा हो रहा है। ए कहां ए बी साइन थीटा हो रहा है और कहां ये माइनस ए बी साइन थीटा हो रहा है। सो दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल लाना है तो इसके पहले तुम एक माइनस अगर दे दोगे तो इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब हो गया कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। बच्चे इन सभी चीजों को तुम थोड़े से वीडियो को स्लो करके, मैं थोड़े फास्ट लेकर चल रहा हूं, तो ये फैसिलिटी होता है कि अगर वीडियो को थोड़े स्लो कर दिया जाए तो और धीरे धीरे सुनाई पड़ेगा, है ना। और अगर तुम्हें तुम्हारा सारा किया हुआ तो थोड़े और फास्ट करके निकाल लेना, है ना। दोनों बात है, दोनों फैसिलिटी पाया जाता है। मल्टीमीडिया के जमाने में बहुत सारे फैसिलिटी होते हैं बेटा। तुम कितना इसमें इसको तुम यूज करते हो, इट्स योर मैटर, और किस प्रकार से यूज करते हो। गलत तरीके से यूज करते हो तो तुम्हारा बहुत सारा टाइम जाएगा, और अच्छे तरीके से यूज करते हो तो इसके अनंत फायदे भी हैं, है ना। तो ये तुम पर डिपेंड करता है। और तुम मैच्योर्ड बच्चा हो, बड़े बच्चे हो, तो उम्मीद करते हैं और सलाह तुमको देते हैं कि तुम सही तरीके से इसको यूज करो। तो घर बैठे आज इस क्लास को करने के लिए पता नहीं कितने दूर से तुम आते हो और कितना समय वेस्ट करते हो रास्ते में, फिर क्लास में आकर के तुम्हें इतना टाइम स्पेंड करना होता है, इतना हीट है। ये सारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया जा सकता है इस मल्टीमीडिया के जमाने में, इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के हेल्प से, कि हम घर बैठ करके ये सारे के सारे अपने जो मतलब रिविजन है वो रिविजन को हम लोग अच्छे से कर सकते हैं और कर रहे हैं। चलो आते हैं हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी पर, कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ गिव्स 0। वहां पर क्या होता था, मैं दोनों को एक साथ कंपेयर भी करके बता देता हूं। मतलब एक बार समझो कि 2 बार 3 बार 4 बार मैं